भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मेरे अध्यक्ष बहुत ही काबिल चौधरी उदयभान जी, मेरे प्रभारी जी शीर्ष नेतृत्व मेरे साथ खड़ा है। कुछ लोग वहां तरह तरह की मिसगाइड कर रहे हैं और आपको तरह तरह से वायरल कर रहे हैं। एससी समाज की कहीं 20,000 वोट बता रहे हैं, जबकि 23,900 जाटव समाज की एक एक वोट मैंने, जब मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं बड़ी गहराई से ये काम कर रहा हूं। 23,900 समथिंग वोट एससी समाज जाटव की यहाँ 3 विधानसभा में है। तो वाल्मीकि 8,000 से ज्यादा 9,000 से है। और मेरे जो वोट जो ज्यादा कांग्रेस की होती है, जो पार्टी के साथ जिन्होंने इतिहास रचा है, उनकी वोट यहाँ 1,04,200 लोकसभा में थी। और आज मैंने अपनी टीम गांव गांव भेजकर 1,15,000 वोट करी। आज वो जो वहां तरह तरह से 85,000 वोट बता करके, झूठ सच बोल करके 2000 जैसे 19 में जिन लोगों ने 70,000 वोट बताई थी, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे, इसी तरह से उस आंकड़े वहां पेश किए जा रहे थे। आप ठीक कहते हैं, टिकट जनता के हाथ में, लेकिन मजदूर किसान को आपने देखा, आप सारे किसान हैं। मेरे बुजुर्ग में किसान का बेटा हूं। जब जमीन खाली होती है तो खाली जमीन पर भी अपना चक्कर लगाते हैं, क्योंकि अपनी जमीन को देखते रहते हैं। और यही हमारी जमीन है नेताओं की। हम वहां अपनी चौकसी करें, अल्लाह कामयाब रखे। आज हमारे भाई ने प्रोग्राम किया, वो मैंने बात छोड़ी वहां। अल्लाह चाहे तो सब ठीक रहेगा, कोई बात नहीं। जब मैं इतनी जरूरी बात को आपके बीच में आया हूं तो 2 मिनट में ज्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं, अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूंगा। कि आप सुबह से गर्मी में हैं और लगभग कोर्ट से दादा बाहर के हदीरा से लेकर के दादा बाहर की पावन धरती तक रोड शो में आप मेरे साथ रहे। नौजवान साथियों ने बड़ी मेहनत करी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। आपने जो मेरे साथ आए मेहमान, जिन्होंने आपने सबके नाम सुने, वो आए, उनका स्वागत किया फूल मालाओं से। मेरी माताओं ने, मेरी बहनों ने उटावर से लेकर यहां तक, कोर्ट से लेकर उटावर तक मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया। आज मेरे भाई ने इस प्रोग्राम आयोजन करके इस मिशन 2024 में का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें 4 लाख रुपए नगद और 1 लाख माला पहना करके इलेक्शन के लिए चंदा दिया। मैं अपनी तरफ से, मेरे आए हुए तमाम साथियों की तरफ से भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। वैसे तो पाल की पगड़ी मेरे वालिद साहब से जलेब खां मरहूम के ऊपर एक जिम्मेदारी थी, और उसी बात, वो जिम्मेदार बाप का बेटा होने के नाते वो पगड़ी की जिम्मेदारी मेरे सर पर भी है। मैं आपसे वादा करता हूं, जो मेरे बाप ने आपकी खिदमत की है और जो मेरे वालिद साहब पर आपका विश्वास था, वो विश्वास आपके साथ हमेशा कायम रहेगा। और ये जो ग्राम है मारू का, इनकी पगड़ी के साथ, इनके प्यार के साथ, इनके मान सम्मान के साथ, इनको उचित मान सम्मान मिले, सबके लिए मैं हमेशा रात के 12 बजे तैयार मिलूंगा, आपसे वादा करता हूं। आज के हमारे प्रोग्राम के आयोजक के साथ हमारे बहुत ही काबिल इज्जत ग्राम मारू का, जो चौधर का गांव है, यहाँ के हमारे सम्मानित भाई इस्लाम ठेकेदार जी, हमारे भाई लियाकत फजरू जी, भाई कय्यूम जी, सम्मानित भाई उमरी जी, भाई अली जी, भाई वही सुनो नसीर जी, सम्मानित भाई हारून जी, दादा हिम्मत, हमारे दादा हैं, दादा जुम्मा, दादा दीनू, भाई हमारे साथी जमशेद सरपंच साहब, दादा असलूफ साहब, हाफिज हसरू साहब, दादा मम्मू साहब, दादा उस्मान साहब,
हजरुल चाहत साहब, अब्दुल गफूर साहब। भाई साथियों, मैं 5 मिनट में बात पूरी करूंगा जरूर। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि सम्मानित ग्राम है और ये बहुत दिन से, कई दिन से मेहनत में लगे हुए हैं, तो मुझे सम्मान देना का हक बनता है। भाई बल्ला जी, मेरे छोटे भाई लियाकत साहब, भाई साकिब साहब, भाई यूसुफ जी, दादा असलूब साहब, हाजी दिलावर जी, हाजी दिलावर जेलदार साहब, हमारे सम्मानित पठान साहब, बिल्लू जबरखा जी, वहीद घमंडी जी, दादा हंडा साहब, सुखदीन साहब, अयूब शमसू जी, मास्टर आरिफ साहब, चौधरी सभी डाकपाल के चौधरी हैं, चौधरी सभी साहब, दादा हकमुद्दीन साहब, हमारे छोटे भाई भूरा पहलवान साहब, राम साहब सरपंच जी, हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे पिता के साथी राम साहब सरपंच साहब, चौधरी भरत सिंह मेंबर साहब, फजलू मुहरका जी, चौधरी धर्मी हमारे एससी समाज के साथी हैं, बहुत ही सम्मानित है। हमारे सम्मानित मंच में नाम लूंगा तो आप सुबह से परेशान हैं। स्टेज पर सबके नाम आ चुके हैं, लेकिन आज सुगेड़िया पाल हमारे बीच में पहली बार मारूफ आई, जो बड़ी काबिल है, इज्जत की काबिल है। मीरपुर से भी वहां सरपंच आए, समसू सरपंच भी आए, मठेपुर गांव के सरपंच आलम भी आपके सामने कह के गए। छायसा से भी हमारे हप्पू जी, हमारे भी एक साथी अभी ज्वाइन किया था, मोहम्मदीन साहब, उनके भतीजे भी हैं, उस्मान सरपंच भी हैं। क्योंकि सुकेड़िया पाल मेरे बाप की, मेरा वालिद साहब सुकेड़िया पाल से बहुत लगाव रखता था, क्योंकि रोटी भी देते हैं, बेटी भी देते हैं, मेरे मामा भी है, नाना भी है। तो इनको मैं सम्मान देकर के अपनी बात आगे करूं। अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। सम्मानित मंच, समस्त मेरे इस ग्राम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, समस्त सोशल मीडिया साथियों, पत्रकार बंधुओं, कभी हमारे अभी बिछोड़ से भी आए, कभी निसार साथी यहां हैं, क्योंकि कवियों की भी धरती है। तमाम जो कई दिन से इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं हमारे साथी, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिल्ली के उस महत्वपूर्ण काम से मुझे हुक्म किया और मैं वो अल्लाह पर यकीन करके आपकी ताकत के लिए, आप मेरे साथ ताकत से खड़े, इस बात पर विश्वास करके मैं आपके बीच में आया। दिल्ली तो मैं शाम को भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन आपने जो प्यार दिया इस गर्मी के टाइम में, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, बात एक बात की है, इसी जज्बात से, इसी प्यार से मेरे वालिद साहब को आपने चंडीगढ़ विधानसभा में उस वक्त भेजा जब किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था। आप बहुत ताकतवर हैं, आप चाहे जब ठान लेते हैं कोई भी नया इतिहास दोहरा देते हैं। इसलिए मैं जानता हूं उस 2009 से लेकर 2014 तक कहीं न कहीं आपने जो प्यार दिया, उस प्यार के बदले उतनी हमें हमसे कुर्बानी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। मैं आज आपके जोश को देखते हुए इस बात का भी यकीन दिलाता हूं, वो बात जो आपके साथ घटी वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। आपको पूरा हक, पूरा मान सम्मान इस ग्राम के बच्चे बच्चे को सीधा, क्योंकि मेरे इस गांव के बच्चे के बीच में कोई पंच नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं, अच्छे हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दादा हैं, चाचा हैं, सबका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन जहां तक एक वर्कर और एक नेता का जो रिश्ता होता है, जिस तरह से इलाके में उतावड़ जैसे ग्राम जहां 10,300 वोट हैं, हर बच्चे से लेकर बड़े तक मेरे साथ सीधा जुड़ा हुआ है,
मैं आपको भी सीधे जोड़ने की आपको दावत देना आया हूं। आपको यकीन दिलाता हूं, आपसे बच्चे से लेकर बड़े तक कोई आएगा तो उसमें किसी से ये बात नहीं कही जाएगी फला आदमी को लेके आओ, और जब कोई बात कर रखी जाएगी आपको आपकी वोट का हक पूरा मिलेगा, ये विश्वास आपको मैं दिलाता हूं। लेकिन साथियों, एक बात मैं जरूर आपको बता देना चाहता हूं। मैं इस ग्राम में पहले भी आया क्योंकि मेरा गांव है, मेरा खून का रिश्ता है, मैं इनका बच्चा हूं। मैंने एक बात कह के गया था 2019 के इलेक्शन में, यह सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी के होने जा रहा है। कहीं ना कहीं आपको झूठ बोल करके बसपा पार्टी हो, जेजेपी पार्टी हो, आपको आपके रास्ते से भटकाना चाहते हैं। कहीं कोई आपको 70,000 वोट बता रहा है, कहीं आपको कोई जेजेपी की सरकार बता रहा है। भाइयों, मैंने हाथ जोड़कर अपील करी थी, हमसे पहले तिजारा में इलेक्शन हुआ था, तिजारा की तरह उस इतिहास को यहां ना दोहराएं। यहां सीधा मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है। कुल मिला के मेरे साथी हमेशा मेरे लिए सम्मानित है। कहीं ना कहीं गलती हुई, कहीं ना कहीं मेरे से कोई गलती हुई। यहां जो पीछे 1000 का आंकड़ा पूरा नहीं हुआ, मैं उसकी गांव से नहीं कहता नहीं मेरी गलती थी। उस गलती को छोड़ करके, उस गलती को माफ कर करके आगे बढ़े। आज इस गांव में 3000 वोट है, 90% पोल करके 2700 वोट पोल कर 2500 हाथ के पंजे पर लगा करके अगला पिछला क्या समेत कांग्रेस हो गए। मैं आपसे अपील करना है, और मुझे लगा ऐसा माहौल यहां लगातार मेरा तीसरा प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम यहां होने जा रहा है। यहां का हर समाज, यहां का बच्चे से लेकर बुजुर्ग कांग्रेस के लिए और मेरे लिए अपनी जान की बाजी लगा करके मुझ में जोश भरने के लिए, जनता में जोश भरने के लिए खड़ा हो चुका है। और जो बात मैंने कही इसे पूरा करेगा, मुझे अल्लाह पाक से ऐसी उम्मीद है। यहां अगर 27 वोट डालेंगी तो 2500 वोट यहां खुद इसराइल को डालेंगे, क्योंकि हर आदमी इसराइल है। और हर मेरा जो कांग्रेस का निशान है, हाथ का पंजा है, वो जो बाबा का इतिहास था उस रिकॉर्ड को दोबारा तोड़ेंगे। मैं ऐसी अपील करने आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आज भी कोई आदमी कह रहा है कि कल बसपा की बहुत बड़ी पंचायत होगी और बसपा के साथ ही इन्हें लोग बसपा को अपना समर्थन देंगे। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, हमारे सरपंच साहब जी बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं, उन्होंने इतिहास रख दिया है। जब एमपी का इलेक्शन हुआ तो उन्होंने जितनी भी वोट डाली उसमें से 90% वोट कांग्रेस के कैंडिडेट डाल, वो इतिहास रच दिया उन्होंने। किसी को प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मैं मानता हूं कहीं न कहीं बसपा में कुछ इनको आदमी बच गए होंगे। अगर 10% बच भी गए तो 90% जाटव समाज और वाल्मीकि समाज कांग्रेस के साथ आगे खड़ा हो गया है, जिनकी मजबूती से आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सारा कमाल ऐसी समाज का साथ आने से जो हमारी पार्टी को बल मिला, ताकत मिली। और बसपा यूपी में 0 हो चुकी है। अगर 0 को 0 से जोड़ दिया जाए तो सिर्फ वो 0 ही रहती है। वो बीजेपी की बी और सी टीम है। आपने जो पीछे 2019 में गलती करी, इस बार वो गलती नहीं करनी। ये भी मैं आपसे हाथ जोड़ करके आपसे अपील करने आया हूं। आपने सीधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हमारे चौधरी उदयभान जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए, इन लोगों को जो 10 साल से लगातार तकलीफ से जूझ रहे हैं, हमारे बच्चे जो बेरोजगारी देख रहे हैं, पुलिस के अत्याचार से जो लोग तंग हैं, पानी पीने के पानी से जो लोग परेशान हैं, जो मान और सम्मान के लिए लोग परेशान हैं, जो खेत के पानी के लिए आज मैं टैलेंट पे खड़ा हूं, जहां मेरे वालिद साहब मरहूम ने इस ग्राम को खेत के पानी से जोड़ने के लिए लड़वा की माइनर से रणसिका से जोड़ करके यहां तक पानी लाने के लिए लड़वा की माइनर मंजूर कराई।
जिसकी टेक्निकल साइंस में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और शिलान्यास भी करा दिया गूंगी बहरी सरकार ने, क्योंकि ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसान विरोधी सरकार आपको पानी नहीं देना चाहती, आपको प्यास से मार देना चाहती है, आपके मान सम्मान में ठेस पहुंचाना चाहती है। क्योंकि आप देख रहे हैं 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन उन्हें एमएसपी देने के लिए काम पर जू तक नहीं देंगे। ये इस देश के संविधान को जो भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने परिवार की बलि चढ़ा करके इस देश को एक ऐसा इतिहास दिया जिसमें हर मखलूक के, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे पक्षी हो, सबके लिए उस संविधान ने मान सम्मान रखा, एक कानून रखा। इस देश को बीजेपी सरकार देश के साथ खिलवाड़ करके बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ इतिहास को खराब कर देना चाहती है। आप ये मत सोचिए वो एमपी की बात थी, ये एमएलए जो बन के जाएंगे ये राज्यसभा का मेंबर भी बनाएंगे। और देश की पंचायत में जब राज्यसभा का मेंबर पहुंचता है वो कानून लिखता भी है, कानून बिगाड़ता भी है। जितने जरूरी एमपी के लिए वोट थी, उसी तरह आज देश के संविधान को बचाने के लिए ये वोट को हाथ के पंजे पर लगा करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे भले आदमी को, जिन्होंने सबका भला किया, यहां हथीन में कितने सारे रोड, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कितने बच्चों को, हजारों बच्चों को रोजगार, हथीन में लघु सचिवालय, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, महिला कॉलेज, 50 बेड का अस्पताल, आपको मान सम्मान जो आज आपको नहीं मिल रहा है, जो आपके साथ बदतमीजियां हो रही हैं, मोब लिचिंग हो रही है, ये सारी बातों से तंग आ करके आपने दिखा दिया है आज कि आप बीजेपी सरकार से वाकई परेशान हैं। और आज आपके दोस्त ने लिख दिया है कि बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हमारी पार्टी की सरकार लगभग ऊपर वाले की मेहरबानी से 2/3 बहुमत से बनने जा रही है। अगर हमारी सरकार आपके बीच में जो बनेगी, काम करेंगी, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे और हमारे पड़ोस के हल्के के चौधरी उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष होंगे, डिप्टी सीएम होंगे। और मैं जब आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूंगा तो आपको कांग्रेस सरकार 12,000 एक घर में पेंशन देके भेजेगी, चाहे 6,000 बुढ़े को, 6,000 बुढ़िया को। आपकी जहां तक बात है महंगाई की, आपको 500 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, 300 यूनिट तक बिजली माफ की जाएगी, आपको एमएसपी जो जिसमें 750 आदमी किसान हो गए उसकी एमएसपी की गारंटी दी जाएगी, 100 गज के प्लॉट देंगे और साथ में 2 कमरे का सेट भी बना के देंगे। ऐसे हमारे हरियाणा कांग्रेस के बहुत सारे संकल्प हैं। और जो बीजेपी निकम्मी सरकार ने आपको परेशान किया, चाहे पीने के पानी के लिए, चाहे खेत के पानी के लिए, मैं आप सब इस ऐतिहासिक धरती पर, नागपाल की धरती पर आपसे वादा करके जा रहा हूं। तो यहां तक जो खेत को पानी नहीं मिल रहा था, इंशाअल्लाह आने वाले टाइम आपको खेत को पानी भी मिलेगा और पीने के पानी को भी मिलेगा। जो लोग हमारे यहाँ बिजली से परेशान हैं, ये बिजली की परेशानी ऊपर वाले परवरदिगार ने चाहा कि हमेशा हमेशा खत्म कर दी जाएगी। गांव में जो कीचड़ के रास्ते हैं, जो सड़कों में खड्डे, ये सारे काम जैसे वाली साहब ने हमारे लिए करे थे, ये सारे उसी पैटर्न पे। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, मेरे वालिद साहब जो चंडीगढ़ होते थे और आप जब यहां से जाते थे, रात के 12 बजे और 4 बजे हो, अगर वहां भीड़ ज्यादा थी, बाबा के कमरे में जब घुस जाते थे, मेरे वालिद साहब मैंने कई बार खुद खड़ा होकर देखा, अब बेटा तो मेरे बेड में सो जा, अब मेरी नींद पूरी हो चुकी है। इसी तरह से मैं भी आपका मान सम्मान का ध्यान रखूंगा जैसे मेरे वालिद साहब ने। लेकिन आने वाले टाइम में मेरे वालिद साहब के अधूरे सपने पूरे करने के लिए 40 गाड़ियां पाल के हमारे आदमी आए हुए हैं। आप जाएंगे मठेपुर गांव में तो आप सीधे रास्ते से नहीं जा पाएंगे, घुटने से नीचे नीचे तक पानी। आपको गांव के आसपास खड़ा मिला है, मैं भी अभी गया हूं। 12 गांव लगभग ऐसे हैं जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन
जो सैम के पानी से बहुत लंबे टाइम से एक दाना भी जमीन में नहीं हो रहा, ऐसे सैम से भरी जमीन को इलाज करके उस जमीन को उपजाऊ बनाया जाएगा। और आज हमारा जो इतिहास है, जो हमारे पूर्वज हैं दादा बहादुर साहब, जिन्होंने इस मेवात की आन बान शान के लिए हंसते हंसते फांसी खा ली, हम उस शहीद दादा बहादुर के औलाद है। हमने पहले जब हमारे वाले साहब की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, उटावड़ मोड़ को दादा बहादुर चौक के नाम से लिखित में कराया। और आज मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे घोषणा पत्र में भी है, जो चुनाव के मेरे वादे हैं आपसे, सारे वादों में मेरा है शिक्षा का, रोजगार का, यानी हेल्थ का, स्वास्थ्य का, खासतौर से तालीम का, ड्राइवरों के लिए, मजदूर किसान के लिए। और दादा बहादुर पे ऐसा गेट बना जाए, ऐसा दादा बहादुर चौक पे, जो गेट हमेशा इतिहास रचे, आने वाले हमारे बच्चे उस गेट से जब निकले तो हमारी दादा बहादुर की कुर्बानी को याद रखें। ये सब मेरे चुनाव पत्र में है, क्योंकि दादा बहादुर की धरती है जहां हम सब इकट्ठे हुए हैं। उटावड़ जैसे ग्राम जब 10,300 वोट आज बढ़ी हुई है, वो सब हमारे साथी, बच्चे से लेके बड़े तक। मैं हर स्टेज से कहता हूं, हमेशा इलेक्शन लड़ता है अपना आप को कैंडिडेट समझ करके, किसी मुखालिफ से कोई नफरत नहीं करता, किसी से कोई चिड़ाचिड़ी नहीं करता। जैसे अभी 2 कोटियां इस स्टेज पर कर रहे थे, ये बात गलत है। बाबा की जब हम टीम में मिशन 2024 में निकले हैं, हमें बहुत सारी बातों को भूलना होगा और हमें उसी तरह, जिस तरह बाबा के लिए काम किया था, इस इलेक्शन में उसी तरह काम करना होगा। कहीं तकलीफ भी होगी तो वो बर्दाश्त करनी होगी। अगर एक साथी को कांटा लगे तो मेरे नौजवान साथी दूसरे से कांटा निकालें और अपने कंधे पर बराबर से लेके चलें। ये मैं रिक्वेस्ट भी आपसे जरूर करूंगा। ये जो बात है स्टेज पे, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। वैसे तो इतिहास है ये, अक्सर कहते हैं, हमारे वाले साहब भी कहते थे कि ये जो कोटियां हैं ये थोड़ी मोटी है, कल से काम लेते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कह रहे हैं। मैं इस बात को गलत मानता हूं, ऐसे आइंदा ध्यान रखें। हम एक मिशन में निकल चुके हैं, हमें सब हमारे भाई हैं, सब हमारे साथी हैं, सब हमारे सम्मानित हैं। हम इस इलेक्शन को, इस मिशन 2024 को जात पात से उठ करके किसी भावनाओं में नहीं बहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, जात पात की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पूर्व दादा बाहर से लेकर के आज मेरे मरूद तो जनेफा जी नहीं रहे, जो भाईचारे के लिए हमेशा जिनकी जिंदा मिसाल थी। जब उनका आखिर विदाई हुई दुनिया में, जितने मुसलमान साथियों ने मिट्टी में दस्तक दी, कहीं उससे ज्यादा हिंदू समाज से भी साथी आए। इतिहास आपके सामने है। हमारे घर में हमेशा दोनों बिरादरियों की इज्जत पाई है। मैं अल्लाह का लाख लाख एहसान मानता हूं। आइंदा बीजेपी वाले आपसे जात पात की बात करेंगे, वोट बटोरने की तरह तरह से बात करेंगे, लेकिन आपने किसी बहकावे में नहीं आना है। आपने आने वाले इलेक्शन में अपनी भलाई बहबूदी के लिए, इन बच्चों को रोजगार के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, जो लगातार 10 साल में आपको मान सम्मान में ठेस पहुंची है, उस मान सम्मान को वापस लाने के लिए अब हाथ में हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कांग्रेस के हाथ के पंजे पर निशान लगाएं और अपना नुमाइंदा बाबा की तरह, जैसे बाबा भेजा था, अपने बाबा ने आपकी लड़ाई लड़ी थी, मैं उसी तरह से आपकी लड़ाई लूंगा। अपना चंडीगढ़ विधानसभा अपने नुमाइंदा भेजें, क्योंकि कांग्रेस की लहर चल रही है, आप सब देख रहे हैं। लोगों को इस बीजेपी निकम्मी सरकार से कुछ उम्मीद बची नहीं है। अब तो सिर्फ एक ही बात है, हाथ बदलेगा हालात और कांग्रेस से आस। इस बात पर अब 90% वोट की जरूर मैं अपील करके जाऊंगा। मेरा गांव है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे ताऊ हैं,
कहीं मेरे दादा हैं, भतीजा तो मेरा साथ कोई होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा अपना ही नाता चरणोत्पाल में बहुत कम है। उटावड़ में कहीं वो अब्दुल रहमान सरपंच का जो आसमान सरपंच है, वो ही हमारा कहीं न कहीं वो हमारे बराबर के खाने में आता नहीं। सब मेरे सम्मानित, कोई चाचा, कोई ताऊ, कोई दादा, कोई परदादा, सभी मेरे सम्मानित हैं। मेरे नौजवान साथी जो बराबर मेरे चुनाव की रीत करती है, मिशन 2024 रीत करती है, मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और उटावड़ के पैटर्न पर आप हर आदमी को मनाएंगे, मुखालिफ को भी मनाएंगे। इस तरह उटावड़ ऐसा लड़ता है, उसी पैटर्न पर आप इस गांव में बचे हुए जो हमारे साथी उन्हें मनाएंगे। और इस इलाके में एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि मैंने आपकी उम्मीद पर 1 लाख पार वोट से बाहर सबसे वादा कर रखा है। क्योंकि 30,000 से ज्यादा आज एससी समाज और हमारी हिंदू वेल्थ सारे मिलाकर हरा दिया। बूथ पर मेरी बूथ कमेटी खड़ी हुई है और लगातार 5 साल में लगातार बीच में आपके बीच में हूं, आपके दुख सुख में साथी हूं। मैं उस वक्त से इलेक्शन मैंने संभाल लिया जब हम वहां मतगणना केंद्र से इस बीजेपी निकम्मी सरकार ने रात के 12 बजे 11 बजे हमें बेइज्जत करके वहां से भेजा था। और जनता एक वादा, एक अहद करके आई थी, आने वाले टाइम में इसी मतगणना केंद्र पर हम दोबारा आएंगे और अपनी जीत 30,000 से लेकर आएंगे, ताकि यहाँ दोबारा गलती ना हो, दोबारा हमारे साथ गड़बड़ ना हो। आपने उस दिन मेरा साथ दिया, रात को अंधेरे में मेरे साथ मतगणना केंद्र से वापस आए। मैं उस दिन का भी आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज आपको वो बात याद दिलाता हूं कि जब आपने वहां कसम खाई थी, उस बात को ध्यान रख करके अगर यहाँ 1 लाख वोट पोल होती है, क्योंकि मुस्लिम समाज के 85% से लेकर के 90% वोट पोल करता है, तो मुस्लिम समाज में भी हमारी वोट 75-80% यहाँ निकलेगी। 1 लाख पार से जो हमारा आप हमने जो मिशन ले रखा है, इंशाअल्लाह 1 तारीख को 1 लाख पार वोट होंगी। और 4 तारीख को जहां से आप 500 वोट की लीड लेके गए थे, वहां से बेइज्जत हो गए थे, वहां से सम्मान के साथ आएंगे। ये सारी बात मैं आपसे अपील करने आया हूं, आप याद रखिए इस बात को। और आप भूल जाइए बीजेपी की बी और सी टीम को, कि आपको फिर बीजेपी के पैसे से जो आदमी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बीजेपी के पैसे से जो है आप अपनी हवा बता रहे हैं, आप अपने अपने काम में देख लीजिए बीजेपी की बी और सी टीम को क्या मिल रहा है। और यहाँ मैं आपको बच्चा हूं, मेरी क्या पोजीशन है, आपने सारे इलाके को यहाँ देखा। और अभी वक्त है 1 महीने का समझने का, कहीं कोई